अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली खुर्शीद। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल आज़ाद पर। दोस्तों, आज हम सिनेमा 4D में ऑब्जेक्ट मैनेजर पे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर है क्या, इसमें क्या वर्क करते हैं, और एनिमेशन टूल्स को भी देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमारी रह गई थी। और देखेंगे हम व्यू पैनल को कि व्यू पैनल में क्या वर्क होता है। तो चलते हैं हम सिनेमा 4D की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या सीख पाते हैं। तो दोस्तों, ये है ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक क्यूब लिया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका जो मैनेजर है वो यहाँ है। अगर मैं इस पर कोई भी वर्क अप्लाई करता हूँ, कोई भी चीज़ अप्लाई करता हूँ, कोई मटेरियल कोई भी चीज़ अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, वो हमें ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर यहाँ दिखाई देगा। उसका ये फायदा है कि हम इजीली उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ को हमने एडिट करना हो या कोई चीज़ ऐड करनी हो अपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या मॉडल के अंदर, या जो भी चीज़ हम बना रहे होंगे, तो वो हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं इंशाल्लाह अपने वर्क के साथ साथ आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो आते हैं हम ऑब्जेक्ट मैनेजर के पैनल्स की तरफ। तो ऑब्जेक्ट के नीचे आता है टास्क। यानी कि टास्क आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अपना टास्क दिया है एनिमेट करवाने के लिए, यानी अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाने के लिए कोई टास्क दिया है, कोई चीज़ के ऊपर अप्लाई किया है, तो वो हमें एनिमेशन जो टास्क होगा वो हमें यहाँ टास्क में दिखाई देगा, जो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया होगा। तो तीसरा है कंटेंट ब्राउज़र। ये दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल है। इस पैनल के ज़रिए हम बहुत से काम कर सकते हैं। जो बेसिक्स हमारे काम होंगे, जो बेसिक हमारी एनिमेट होगी, जो बेसिक हमारी मॉडलिंग होगी, वो हम इजीली यहाँ इससे कर सकते हैं। कंटेंट ब्राउज़र के अंदर आएंगे तो प्रीसेट्स के अंदर आएंगे, प्रीसेट्स के बाद विजुलाइज में आएंगे और 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे। 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमारी बेसिक वर्क को बहुत आसान बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बात की एसेसरीज आ गई, जो हमें बात के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, एसेसरीज आ गई। कोई भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ स्नैप डिश जो लिखा हुआ है यहाँ, इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नैप डिश यानी कि सोप जो होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बैक आता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ और सारी चीज़ें। तो जैसे कि सिंक्स आ गए, मिरर्स आ गए, जैसे कि यहाँ सिंक्स आ गए। और इसके बाद और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। लाइटिंग्स होगी, ह्यूमंस आ गए, जो बेसिक एनिमेशंस के लिए हमें अक्सर किसी मॉडल या ह्यूमंस मॉडल की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं वो हम। तो देखें, बिग मैन जो है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गया, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर कलरिंग हुई है, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो अप्लाई हुआ हुआ है, जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बना हुआ है, वो हम इजीली, यानी कि बेसिक एनिमेशन के लिए हम यहाँ से अपने कंटेंट ब्राउज़र से प्रीसेट्स के अंदर से चीज़ें ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसके अंदर बिल्डिंग्स भी दिखाता हूँ। बिल्डिंग्स भी होंगी, ये देखें, बिल्डिंग्स भी हैं, तो हाउसेस भी हैं। हाउसेस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हाउसेस हैं, देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाउस हैं। अगर हम ये बनाने बैठे हैं, तो अगर हम बनाएंगे एडवांस लेवल पर जाकर बनाएंगे, लेकिन जब हम अगर इसको क्रिएट करने लगेंगे तो वह बहुत सारा टाइम ले जाएगा, बहुत दिमाग हो इसके लिए चाहिए होता है, यानी कि इस वर्क के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे घर हैं। ये तो हाउसेज हैं ना। मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाता हूँ और सिटीज़ दिखाता हूँ कि कौन कौन सी हैं। और अच्छा, हाँ, ये देखें, ये सिटीज़ दिखाता हूँ, बिल्डिंग्स जिसको बोलते हैं, ये बिल्डिंग्स हैं। ये देखें आप, ये बिल्डिंग्स हैं। बहुत कमाल की चीज़ें हैं बेसिक वर्क के लिए। और हमारा काम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाना है। तो हाउसेस तो हो गए हैं, मैंने आपको दिखा दिया। ये देखें अब, ये टेम्पल्स जैसे होते हैं, जैसे कोई मस्जिद बनानी हो, कोई चीज़ बनानी हो, कोई किला बनाना हो, तो उसके लिए बहुत सारा इजी वर्क हमें दिया हुआ है कि हम यहाँ से इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं इनको और इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। तो बड़ी कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों ये। और मैं आपको पीछे और बैक ले जाकर दिखाता हूँ। ग्लास फेयर, सीटिंग्स हो गई, स्क्यूज़ हो गए, प्लांट्स हो गए। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। प्लांट्स, पौधे, जैसे कि ये पौधे आ गए, देखें, ये आ गया, जो हमने बेसिक्स अपने वर्क के लिए लगाना हो। कंटेंट ब्राउज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इजीली इसको वन बाय वन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट ब्राउज़र में होता क्या है।
और इसकी हेल्प से क्या हम वर्क कर सकते हैं, तो वो आप देख ही सकते हैं कि हम कितनी हेल्प इसकी हेल्प से हम अपना कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं। बेसिक वर्क या किसी को बेसिक एनिमेशन या छोटी सी एनिमेशन करके दिखानी हो या देनी हो, वो हम इजीली इसके ज़रिए करके दे सकते हैं। तो चौथे नंबर पे आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर। दोस्तों जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट मैनेजर है, इसके अंदर मैंने जो चीज़ अप्लाई की है, मटेरियल अप्लाई किया है, इसकी हाइट को एक साइड को बढ़ाया है, दूसरी साइड को बढ़ाया है, टोटल जो भी चीज़ स्ट्रक्चर जो इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो इसके अंदर अप्लाई हुई हैं, वो सारी की सारी वो हमें स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ दिखाई देगा। वो हमें स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ शो करवाएगा उस चीज़ को। स्ट्रक्चर के अंदर जब शो करवाएगा, अगर हमने वही बात है, अगर हमने कोई चीज़ को ऐड या एडिट करना हो या सेटिंग करनी हो तो इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बेसिक से हमने सिखाना है ऑब्जेक्ट मैनेजर को। ऑब्जेक्ट मैनेजर को उस वक्त एडवांस लेवल पर बताऊंगा, सिखाऊंगा जब हम एडवांस वर्क कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह जो भी वर्क कर रहा हूँ एडवांस लेवल पे, वो इजीली आपको समझ आता रहेगा और साथ साथ मैं उस सब बातों को क्लियर करता जाऊँगा। तो हम जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब हम जाते हैं अपनी एनिमेशन टूल्स के ऊपर। दोस्तों बेसिक ये मेन पॉइंट है एनिमेशन टूल्स। एनिमेशन टूल्स यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को एनिमेट करवाना है, एक चीज़ पे एनिमेट करवाना है कि मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, इसको रोटेशन ना इसके अंदर आए। बाजू का तो होता है कि ना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे होते हैं तो वो यहाँ जब हम मूव करवाते करवाते हमसे कोई चीज़ ऐसी होती है, एंगल चेंज हो जाता है, तो वो रोटेट हो जाता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो ये बटन्स उसके लिए बड़ा ही काम आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अपनी यहाँ एक की फ्रेम ऐड की, सही है, और दूसरा मैंने लास्ट में जाकर रोटेशन कर दिया इस अपने क्यूब को, और उसके बाद एंड पे जाके की फ्रेम ऐड कर दी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये रोटेट हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा कि ये रोटेट हो रहा है। और अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, असल में इन बटनों का, इस जो टूल्स का इनका काम क्या है। अब ये मैं सारी चीज़ें, एक मिनट, ये सारी चीज़ें ऑन करता हूँ, रोटेशन को ऑफ करता हूँ, रोटेशन को ऑफ करता हूँ। अब मैंने स्टार्ट में की फ्रेम ऐड की और लास्ट में जाकर की फ्रेम ऐड कर दी। अब मैं इसकी रोटेशन अप्लाई करूँगा, देखते रहना। अब मैं इसकी रोटेशन अप्लाई करूँगा, ये रोटेशन अब मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ जाकर की फ्रेम ऐड कर दिया। अब जब आप देखेंगे एनिमेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने वहाँ से जो रोटेशन बटन था उसको ऑफ कर दिया। वो इसी वजह से, क्योंकि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उस बटन को ऑन कर दूंगा, और किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत होगी तो उस बटन को ऑफ कर दूंगा। इसमें हमारे वर्क के लिए, एनिमेशन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं ये वाले बटन्स, बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में आएंगे ये वाले बटन। जब हमें किसी चीज़ को सिर्फ पोजीशन से लेके मूव करवाना होगा तो सिर्फ हम मूव करवाएंगे उसको। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्केल अप डाउन करवाना होगा, सिर्फ हम उस स्केल बटन के ऊपर को ऑन करेंगे, बाकियों को ऑफ करेंगे तो उसको अप डाउन करवा सकते हैं। तो ये बटन इसलिए काम आते हैं। तो आई होप ये बटन आप ये जो टूल्स हैं, एनिमेशन टूल्स हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम अपने चलते हैं व्यू पैनल की तरफ। व्यू पैनल आ जाओ दोस्तों, ये व्यू पैनल है, इसका वही काम है जैसे कि ये हो रहा है, मतलब भाई मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पोजीशन सिर्फ चेंज जो कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, वो कैमरा पोजीशन चेंज कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो आपका स्टिल खड़ा है, क्योंकि ये व्यू पैनल है जो हमें व्यू दिखा रहा है। जो इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जो इसके ऊपर कैमरा है, वो कैमरा पोजीशन चेंज कर रहा है। और साथ जो इसका स्केल है, ये इसका काम भी वही है। जो हमारा कैमरा है वो स्केल अप डाउन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का स्केल अप डाउन नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट का स्केल हम यहीं से अप डाउन करेंगे और रोटेशन भी, पोजीशन भी यहीं से चेंज करेंगे। ये जो चीज़ें, ये जो 3 टूल्स हैं, ये सिर्फ कैमरे की रोटेशन और कैमरे के स्केल को अप डाउन और इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। जो चौथा जो बटन है, जो यहाँ टूल है, जो इसकी ये व्यू की है, यानी कि हमने किस व्यू में काम करना है। हमें जाहिर बात है जब हम आगे वर्क करने वाले हैं वो हमें व्यूज चेंज करने पड़ेंगे, बाजूकात करने भी पड़ते हैं, टॉप बॉटम फ्रंट, और काफ़ी व्यूज़ के ऊपर काम करना पड़ता है। तो हमें ये उस वक्त काम आएगा हमारे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो ये व्यू, कैमरास, डिस्प्ले, ऑप्शन, फिल्टर, पैनल, प्रो रेंडर,
ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको वर्क के साथ साथ। सिर्फ अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक से लेकर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेकर जाऊंगा। तो ऊपर से जाने से मुराद यानी कि काम वर्क के लेवल को आपके बढ़ाता जाऊंगा। ये नहीं कि एकदम सब चीज़ें बता दूं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझने में भी आसानी नहीं होगी और मुझे समझाने में भी आसानी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज आई होप जो बेसिक था ऑब्जेक्ट मैनेजर के बारे में, एनिमेशन टूल्स के बारे में और व्यू पैनल के बारे में, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आज जो सैनमा 40 के मुतल्लिक थी, ऑब्जेक्ट मैनेजर और एनिमेशन टूल्स और व्यू पैनल के मुतल्लिक जो थी, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। पसंद आने की बात है, समझ आई हो आपको लाजमी, क्योंकि मेरे फिर समझाने को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ आई हो। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कोई छोटी सी मॉडलिंग करके दिखाऊंगा आपको, और भी 2-3 चीज़ें, मोग्राफ हो गया और ये डिफेंडर्स हो गया, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा उसके अंदर इसका टच दूंगा अपनी अगली क्लास के अंदर, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो वीडियो होगी, जो हमारी क्लास होगी, वो सिर्फ एक बेसिक मॉडल के ऊपर होगी कि एक मॉडल को किस तरह तैयार किया जाता है, वो बेसिक मॉडल के ऊपर होगी। तो नेक्स्ट ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि हम अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर पेरेंट और चाइल्ड किस तरह कर सकते हैं और इसका क्या वर्क होगा। ज़्यादातर मोग्राफ पेरेंट और चाइल्ड के ऊपर ही अप्लाई होते हैं और इसी तरह ही वर्क करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा अपनी ये बातों को, और छोटा सा मॉडल बनाकर दिखाऊंगा आपको, छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सकें। तो अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।